हाय फोक्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज के चैप्टर में मैं आपको आईसीटी की वन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर लाइफ ओके ये दूंगा। ये इससे आप वाकिफ़ ज़रूर होंगे, लेकिन मैं जो आज आपको सिखाऊंगा, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया जिस तरीके से आज मैं सिखाऊंगा आपको, आई गारंटी यू आपको कुछ और ट्रेडिंग के हवाले से सीखने की ज़रूरत नहीं अगर आपने इसको सीख लिया। तो सीखने से पहले ना आपने पहले पेन और नोट्स लाजम ले लेने हैं। सारे रूल्स वन बाय वन मैं आपको समझाऊंगा और ज़ीरो से लेके एंड तक आईसीटी का आपको समझ आ जाएगी आपने कैसे अप्रोच करना है। बस आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। जो सिखाने वाला हूँ वो आप फॉरेक्स की ट्रेड करते हो, यूरो यूएसडी पे, जीबीपी यूएसडी पे, गोल्ड की ट्रेड करते हो, या US 100 की करते हो, या बिटकॉइन क्रिप्टो की करते हो, या इंडियन स्टॉक मार्केट है, इंडियन शेयर बाजार है, निफ्टी 50 है आपका, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट है, बांग्लादेश स्टॉक मार्केट है, सऊदी अरब स्टॉक मार्केट है, दुबई स्टॉक मार्केट है, यूएसए है, यूके है, जो भी है, हर जगह जहाँ पे कैंडल बनती हो, मीम्स कॉइन को छोड़कर, ठीक है, वहाँ पे आप ये अप्लाई करें और आप देखें रिजल्ट क्या है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोई भी एसेट क्लास ले लें, ठीक है, और यहाँ पे स्टार्ट होता है मैं US 100 से। मैं इसके वीकली टाइम फ्रेम पे हूँ। अच्छा, काफ़ी लोग मुझसे सेशन का पूछते हैं, मैं आपको बताऊंगा और क्या है क्या नहीं। सबसे पहले जब आप किसी टाइम फ्रेम पे आते हैं, जो चीज़ मैं सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, मैं वीकली से स्टार्ट कर रहा, क्यों? जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी ज़्यादा जो ट्रेड की विनिंग प्रोबेबिलिटी है ना वो बढ़ जाती है। दैट्स इट। ओके, सेम थिंग आप इसको 1 आवर कंसीडर कर सकते हो, 4 आवर कंसीडर कर सकते हो, 15 मिनट कर सकते हो। ठीक है, जो बड़े टाइम फ्रेम में हो रहा है वो छोटे टाइम फ्रेम में हो रहा है, जो छोटे में हो रहा है वो बड़े में होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है? बुलिश। बुलिश है। क्या मार्केट सीधा ही ऊपर चले जाती है? नहीं। तो जब एक स्ट्रक्चर ब्रेक होता है उसके बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस पुल बैक ले एटलीस्ट 50% और डिस्काउंट एरिया में जहां से प्राइस ऊपर जाए। ठीक है, तो सबसे पहला काम होता है की लेवल फाइंड करना। US 100 के अंदर हमारे पास आप ये प्रीवियस कैंडल है, 2 कैंडल्स हैं, इनके बीच में गैप्स बने हुए हैं, इधर इधर इधर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, एक्सक्यूज मी, आपको मैं एल्गोरिथम का हर चीज का मैजिक दिखाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, ये हमने वीकली प्रोफाइल का वो ले लिया। अब लाजम नहीं होता यहीं से ट्रेड लेनी है, मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको आपकी समझ में बैठ जाए। ठीक, वन बाय वन। वीकली टाइम फ्रेम में हमने बाइस फाइंड करनी, की लेवल फाइंड कर लिया। अब कुछ चीजें हैं जो आप नोट कर लो यहाँ पे, आपके लिखने के जो भी मैं आपको बता रहा हूं। क्लोज अबव हायर प्राइसेस, close below lower prices, wick above lower prices, sorry, wick below higher prices। ठीक है, आप नोट कर लें इन चीज़ों। ये जो मैंने आपको बताया है ये आपका वीकली, मंथली, डेली, ओके, 4H 1H इन पे आपने अप्लाई करना है। ठीक है, इससे नीचे भी आपको अप्लाई होगा, 100% होगा, लेकिन दी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि वॉलेटिलिटी जो होती है, जैसे टाइम शॉर्ट होता जाता है वॉलेटिलिटी जो होती है वो बढ़ती जाती है, तो उसके अंदर नॉइज आ जाता है। नॉइज का मतलब होता है कि मतलब
जो एक परफेक्ट ट्रेंड होता है ना, अगर ट्रेंड है तो वो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है, वो चीज़ आ जाती है, सिंपली दैट्स इट। जितना आप पीछे जाएंगे उतना मार्केट आपके सामने क्लियर होती जाएगी, छोटी छोटी कैंडलें, ये छोटी छोटी अजीबोगरीब कैंडलें हटनी शुरू हो जाती हैं और क्लियर ट्रेंड शुरू हो जाता है। दैट्स वाई प्रेफर हायर टाइम फ्रेम। ओके, अब इसका मतलब क्या है, क्लोज अबव हायर प्राइसेस। तो हमारे पास मार्केट में दो कैंडल होती हैं, एक होती है बुलिश, एक होती है बेरिश। अब यहाँ के सिनारियों पे अब ब्लैक कैंडल बेरिश है, ग्रीन कैंडल बुलिश है, ठीक है। क्लोज अबव से मुराद के प्रीवियस कैंडल कोई भी है वो, उसके अगर हाई के ऊपर अगर मार्केट क्लोज होती है तो हम हायर प्राइस एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर कोई कैंडल किसी प्राइस से बिलो क्लोज होती है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्लोज हुई तो हम लोअर प्राइस एक्सपेक्ट करते हैं। और अगर वीक अबव का मतलब होता है ये, ठीक है, कि मतलब मार्केट गई ऊपर, स्वीप हो गई, अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट लोअर प्राइस की तरफ जाएगी, ठीक है। वीक बिलो अगर लग गई, ऐसी भी वीक हो सकती है, ये वीक अबव है, ठीक है, ये वाली वीक बिलो हो सकती है, ठीक है। तो अगर ऐसे हो तो हम एंटिसिपेट करते हैं कि प्राइस जो है ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। तो वीकली पे आपने ये फाइंड करना है कि हमारी प्राइस अबव क्लोज हुई है पिछली डे से या लो। अब ये जो कैंडल है इसको अभी 14 घंटे बाकी हैं क्लोज होने में। जैसे ये क्लोज हो जाएगी अबव इसके तो हम एंटिसिपेट करेंगे कि ये ऊपर क्लोज होगी, ठीक है। अब इसके अंदर काफ़ी खिचपिच है, क्यों, ये कैंडल थी, ठीक है, इसका लो स्वीप हो गया, ठीक है, अब इसका हाई बाकी है, तो इसके बीच के अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा, ये बात तो आप सब समझते हैं ना, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी डीप हो जाती है, सही है। तो वीकली में आपने ये चीज़ नोट कर ली। अब आपके माइंड में क्लियर हो गया कि वीकली हो, मंथली हो, डेली हो, ये चीज़ अगर हम माइंड में रखेंगे तो हमारी 22 क्लियर हो जाएगी। 22 सिर्फ इतनी है और इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है, ठीक है। पीछे 100 कैंडल जाने की जरूरत नहीं है, कोई सही। क्लोज अबव हायर प्राइसेस, क्लोज बिलो लोअर प्राइसेस, वीक अबव लोअर प्राइसेस, वीक बिलो हायर प्राइसेस, दैट्स इट। इतना माइंड में रखने की जरूरत है फिलहाल, ठीक है। वीकली, मंथली, डेली आप ब्यास डिटरमाइन कर सकते हो। नैरेटिव का मतलब क्या होता है, काफी लोग ये चीज समझ नहीं पाते। ब्यास किधर जाएगी, ठीक है, मार्केट किधर जाएगी, नैरेटिव क्यों जाएगी, तो वो आप छोटे टाइम फ्रेम पे कर सकते हो, जिसमें आपके सारे मॉडल्स आ जाते हैं, पैटर्न मॉडल जो भी आपके हैं। डेली पे चले जाते हैं। की लेवल हमने वीकली पे फाइंड कर लिया, हमने ये देख लिया कि जो है मार्केट हमारे जो डिस्काउंट एरिया में आ गई। लेकिन क्या है, जब मार्केट इस तरह की कैंडल बना रही होती है, ये काली कैंडल बनी होगी ना, और तब ये ग्रीन कैंडल तो नहीं बनी, तो डरे होंगे सब, हर कोई सोच रहा होगा भाई बस यहीं से मार्केट ना यहाँ जाने वाली है, ये सारे रिटेल पैटर्न, ये इक्वल लोज, ये वो सारा कुछ होगा, ये फेयर इन्वर्जन सब कुछ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम बैलेंस है, तो हमारे पास एक की लेवल पड़ा हुआ है हमारे डिस्काउंट में। वाई इज डिस्काउंट, ये स्विंग पॉइंट, ये स्विंग हाई। तो 50% से नीचे क्या है हमारे पास, बाइंग एरिया। बाइंग एरिया क्या, ओटी ऑप्टिमल ट्रेड एंटी आईसीटी की 0.7 और 0.62। यहाँ पे जब प्राइस आएगी तो हम एंटिसिपेट करेंगे कि यहाँ से हमें रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो उसके बाद बेशक चाहे मार्केट गिरे लेकिन हमें रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो बड़े टाइम फ्रेम का ये फायदा होता है। छोटे टाइम फ्रेम में क्या है, एक कैंडल से 5-10 पीप ले लोगे आप, ठीक है, उसके बाद मार्केट गिर जाएगी, आपका एसएल हिट हो जाएगा। बड़े टाइम फ्रेम में क्या होगा कि जब आप ओटी या किसी भी लेवल को मार्क करते हो तो उधर से अगर थोड़ा सा भी रिएक्शन देता है तो जो आप कैंडल होती है, ठीक है, ये आपने टोटल सूप के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसके 50% तक तो जा ही सकती है। तो कंफ्यूज नहीं होना, आगे चल के आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर होती जाएंगी। मैं डेली पे आ जाता हूँ। हमारे पास की लेवल है, क्यों, हमारी जो प्राइस है वो ऑप्टिमल जो है उसके एरिया में आ चुकी है और यहाँ से हमने ट्रेड लेनी है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, ये जो दो लाइनें मैंने लगाई थी, ये लगाई थी वॉल्यूम इम्बैलेंस की। क्या प्राइस ने इस वॉल्यूम इम्बैलेंस के नीचे क्लोजिंग दी है, नहीं दी है।
जो विक्स होती हैं वो यहाँ से नीचे भी जा सकती हैं, वो डैमेज है उसको कभी काउंट करते ही नहीं है, ठीक है, हमेशा बॉडी काउंट की जाती है। एक्सक्यूज मी। अच्छा, जब आपकी प्राइस किसी की लेवल पे आ जाए तो वहां पे शुरू हो जाता है आपका इंपॉर्टेंट काम। हम डेली में आ गए, डेली पे प्राइस क्लोज बिलो लोअर प्राइस अंटिल कब तक, यहाँ पे हमारे पास क्या पड़े हुए, कोई भी लॉजिक है वो आईसीटी का हो, वाइकफ थ्योरी हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, जब वो ट्रेंड को फॉलो करता है तभी वो काम करता है, ठीक है। कोई भी स्विंग लो स्विंग हाई, रिलेटिव इक्वल लो रिलेटिव इक्वल हाई, वो आपका काम नहीं करेगा अगर आपकी डायरेक्शन सही नहीं है। ये बात आपने ज़हन में रख लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मार्केट ने क्लोज किया, नीचे आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ओल्ड पुराने जो होते हैं ना वो स्विंग पॉइंट्स है। अगर तो प्राइस इनके नीचे क्लोजिंग देती है तो मैं सोचूंगा कि भाई हमारा अगला टारगेट क्या हो सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे क्लोजिंग नहीं देती और अगले दिन मार्केट जो है इसी कैंडल को और पुरानी जो ये प्रीवियस हमारे स्विंग पॉइंट थे इनको स्वीप कर देती है। अब ये जो कंसेप्ट है ना ये आपके किसी टाइम फ्रेम पे भी चलेगा, 4 पे भी 1 पे, आपने सिर्फ इसको ध्यान से सुनना है। कर देती है, क्लोजिंग अबव कर देती है तो हमारे पास ये टर्टल सूप हो जाता है, जूडा स्विंग हो जाता है, जो भी आप इसको कहना चाहें, ठीक है। तो दिस टर्टल सूप हैपन फॉर मी, दिस टर्टल सूप, ओके, क्यों, इसने स्विंग पॉइंट्स को यहां पे कर दिया, ठीक है। अगर तो मैं जो है डे ट्रेडर हूं तो मैं क्या करूंगा, कौन सी कैंडल को, इस वाली कैंडल ने, ये डोजी बन गई है आपके सामने, सारे डिटेल पैटर्न यहां पे आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब डोजी बनी है, किस कैंडल को इसने स्वीप किया है, इसने किस कैंडल को, ये ब्लैक कैंडल को, कहां से शुरू हुई, यहां से यहां तक, ठीक है। अब ये एक चीज अब और आपके लिखने की हो गई, नोट्स में लिख लो। अगर आप टर्टल सूट ट्रेड कर रहे हो, सीआरटी कर रहे हो, कैंडल रेंज थ्योरी कर रहे हो, तो आप 100% तो नहीं, 70-80% टाइम आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आप जो सीआरटी कैंडल उसके 50% पे TP1 रखो, देन उसके 100% पे TP2, एक्सक्यूज मी, ठीक है। ये आपके रिटर्न के लिए कि आप लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पे आप की लेवल पे आ गए, की लेवल पे आने के बाद आपने ये भी डिटरमाइन पहले कर लेना कि आपकी जो टीपी है वो क्या हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है जिसने इसको रिस्पेक्ट दी, ठीक है, ये वाले ऑर्डर ब्लॉक ने इसको रिस्पेक्ट दी, इसको अब इसको देनी चाहिए, ऐसी बात है। तो ये सब फेल होता है, क्यों, कि हम ओवरऑल ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। अगर हम ओवरऑल ट्रेंड को नहीं फॉलो करेंगे तो ये एवरी ऑर्डर ब्लॉक विल फेल, ठीक है। फिर मैं आपको छोटा टाइम फ्रेम में बाद में समझाऊंगा कि फिर इसका क्या बात होता है, जब मैं आपको एंट्रीज के बारे में समझाऊंगा, ठीक है। अब टारगेट डिटरमाइन हो गया, इस कैंडल ने स्वीप कर लिया। अच्छा, अब चलते हैं वापस चार्ट के ऊपर। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताने वाला हूँ, जो वीकली है ये लिख लो आप, ठीक है। जो वीकली लो या हाई होता है, ठीक है, ये संडे से लेकर वेडनेसडे। अच्छा, संडे क्यों मैंने लिखा कि उस संडे को मार्केट रात को ओपन होती है, तो अगर मोर एक्सट्रीम बुलिश हो तो वहीं पे आप बन सकते हो, आप इसको हटा भी सकते हो, ये मैंने अपने लिए लिखा था। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इन 4 दिन के अंदर 70% यू विल सी लो एंड हाई ऑफ द वीक। थर्सडे और जो फ्राइडे होता है ना आपका, वो एक्सपेंशन या लिक्विडिटी की तरफ होता है, भागेगी मार्केट और वापस आके क्लोजिंग भी फ्राइडे की रात को दे देगी, ठीक है। जो कैंडल का एक वो होता है ना, आपने देखा होगा, मैं यहाँ पे बनाता हूँ कि मार्केट ओपन हुई, ठीक है, नीचे गई, वीकली जो है वो लो कर दिया, ये हो सकता है आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जो भी, फिर बाकी डेज मार्केट एक्सपेंड करेगी और फ्राइडे को एक्सपेंड करके वापस आके क्लोजिंग भी आपकी दे देगी। तो ये एक नॉर्मल एक्टिविटी होती है कैंडल की, ये हर जगह पे आपको देखने को मिलेगी। टारगेट डिटरमाइन कर लिया, टर्टल सूप हो गया, की लेवल के अंदर है, सारी चीज़ें क्लियर। अब हमारी ब्यास यहाँ से बुलिश है। अब हमने क्या करना है, हमारा काम है, अगर तो हम मतलब
बॉटम से एंट्री चाहते हैं, ठीक है। तो जिस कैंडल ने टर्टल सूप किया है, ठीक है, उस कैंडल के अंदर डिस्काउंट एरिया में 50% एरिया में हमने बाय की ट्रेड देखनी होती है, समझ गए। यानी क्या है कि जो अगली कैंडल है, सिंपल लफ्जों में जो अगली कैंडल वो डे की हो, 4 आवर की हो या 1 आवर की, उसकी ओपन प्राइस, ये ओपन प्राइस है ना, यहां से ये ब्लैक एंड ओपन प्राइस के नीचे अगर बाय कर रहे हैं, नीचे अगर तो सेल कर रहे हैं तो ऊपर, सही है। बिलो द ओपन हमने बाय करने का देखना होता है। तो हमें जो ऑर्डर ब्लॉक है या हाई प्रोबेबिलिटी जितने भी पीडीए रे हैं वो इस कैंडल में मिलेंगे जिसने टर्टल सूप किया होता है या जिसने लिक्विडिटी ली होती है, ठीक है। चले अब मैं ना 4 आवर पे चलता हूं पहले और वहां पे आपको दिखाता हूं। चूंकि हमने देखा कि यहां पे मैं एक चीज आपको जो है बतानी चाहता था, कोई भी लिक्विडिटी पॉइंट होता है ना, वो कब मोस्ट हाई प्रोबेबिलिटी होता है कि जब एक लिक्विडिटी पॉइंट ये वाला पिछले लिक्विडिटी पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर हो, तो ये रिलेटिव है। अगर ये नीचे होता तो ये थोड़ा लो हो जाता इसकी एरिया के हवाले से, ठीक है। थोड़ा सा डाउट में रहता है कि यार यहाँ पे इस पॉइंट ने इसकी लिक्विडिटी ली थी, फिर वापस मार्केट इधर क्यों आ रही है, समझ रहे हैं। ये चीज़ आपके जहन के लिए थी। अच्छा 4 आवर चले जाते हैं। 4 आवर में क्या हुआ, मार्केट ने ये टर्टल सूप किया, ठीक है, आप देख रहे हो, फेक आउट, ओके, ऊपर गई, क्लोजिंग दी, ये कैंडल थी, इसके ऊपर क्लोजिंग दी, इसको क्या कहते हैं, चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी, ठीक है। कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, 110% मुश्किल है कि वो यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक, इस चीज़ को ऑर्डर ब्लॉक समझे, ठीक है। दे थिंक दिस ऑर्डर ब्लॉक, ओके, वो समझेंगे ये एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक है और हमने यहाँ से जो है सेल की ट्रेड लेनी है, ठीक है। अब हम चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे अब देखना शुरू करना कि होता क्या। अच्छा यहाँ पे एक चीज मिस की मैंने, टाइम, लंदन, न्यूयॉर्क, जो भी होगा इन 2 टाइम फ्रेम के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम होगा, ठीक है। लंदन के अंदर आपको दिन का या वीक का आपको हाई लो बनता दिखेगा, ठीक है। और न्यूयॉर्क के अंदर एक्सपेंशन या रिवर्सल होता है, ठीक है। ये चीज आप लिख लो। अब यहां पे क्या हुआ, काफी लोग अब सेशन का पूछ रहे थे, अब हल्का हल्का जो पीछे मैं आपको कह रहा था ना वेट करें वो आहिस्ता आहिस्ता आना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे ये सेशन रेंज है मेरे पास और इसकी ये सेटिंग है, मैं कुछ भी रखता नहीं, बस ये 3 चीज़ें रखता हूँ जो ये 3 डब्बे बना देती है, ग्रीन, ब्लू एंड रेड, अपना कलर पसंद कर लेता हूँ। ये एशिया, लंदन, न्यूयॉर्क, सिंपल। अब क्या हुआ, जो टर्टल सूप हुआ है कौन से टाइम फ्रेम पे हुआ है, कौन से दिन हुआ है, मंडे को लो बन गया, ठीक है। और 4 AM किल जोन आवर लंदन का वीक का लो बन गया, डे का भी और वीक का भी। जब आप ट्रेंड को फॉलो करते हैं, ये चीज़ नोट कर लें, तो जितने कंसेप्ट आज तक आपने आईसीटी के या किसी के भी पढ़े हैं वो अलाइनमेंट में आ जाते हैं, 1 बाय 1 फिर हर चीज़ सही होनी स्टार्ट हो जाती है, फिर कोई चीज़ खराब नहीं होगी, वो चाहे ऑर्डर ब्लॉक हो कुछ भी हो, सब अलाइनमेंट में आएगा। आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कितने एंट्री मॉडल्स आपको यहाँ मिलने वाले हैं। लो बन गया, लो के बाद क्या हुआ, मार्केट ऊपर गई, हमारे पास पहला स्विंग पॉइंट ये था। अच्छा ये जो 4 आवर की है ना ऑर्डर ब्लॉक, मैं इसको हटा रहा हूँ, ये स्विंग पॉइंट है, क्यों, पिछली कैंडल और अगली कैंडल ने ये बनाया, शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये भी है, ये भी है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अब क्या होता है, हम वेट करते हैं किस चीज का, अब लिखना स्टार्ट करिएगा, ठीक है। हाई एंड लो, ठीक है, हाई एंड लो, 50% पे लोग ट्रेड लेते हैं फर्स्ट, ठीक है,
चलो उसको हम इग्नोर करते हैं। OT ऑप्टिमल ट्रेडिंग 0.6 टू 0.79, क्या प्राइस 0.79 के नीचे क्लोज हुई? नहीं। अब यहाँ पे मैं ज़रा ना लिखना स्टार्ट करता हूँ। OT फर्स्ट एंट्री मॉडल आपको फर्स्ट मिली, ठीक है, आपने छोड़ दी, ठीक है, आपने कहा भाई कोई पता नहीं क्यों ये मार्केट से ओवरऑल तो बीरिश है, तो मैं पागल हूँ यहाँ से बाय करूँ। सही है, सही सोच रहे हो, ठीक है। दूसरी, ऑर्डर ब्लॉक, डिमांड एरिया, कहाँ चला गया? लगता है मैंने ना यहाँ पे लिखना था, वो मैंने डिलीट कर दिया। पहले था OTE, दूसरा था ऑर्डर ब्लॉक या डिमांड एरिया जो कि डिस्काउंट में बनी हो, ठीक है, वो SMC ट्रेडर, समझ गए? ऑर्डर ब्लॉक, OTE हो गई। अब ये स्विंग पॉइंट था, लोअर लो, लिक्विडिटी हायर हाई। अब ये क्या बन गया? ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। अब सब्र करें, मैं आपको काफी कुछ दिखाऊंगा यहाँ। अब यहां पे मैं बताता हूं ये क्या है। FVG कौन सा मॉडल है ICT का? (22) मॉडल। अभी रुको जरा, यहां पे बात नहीं खत्म होती। ये क्या है, मैं पहले इसको हटा लूं ताकि कंफ्यूजन ना। ब्रेकर ब्लॉक जो है वो हटा देना। ये क्या है? फेयर वैल्यू गैप। इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा क्यों है? क्योंकि इसको मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया। दिया कि नहीं दिया? मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप पे गई, इसको रिस्पेक्ट दिया, बट क्लोजिंग दी क्या नीचे? नहीं दी। तो ये क्या है? विक्स डैमेज कर रही है। यहाँ पे ऊपर एक्सटेंड किया इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप विद ब्रेकर ब्लॉक, रिस्पेक्ट, गुड। तो आपका ये 5वां हो गया, ठीक है, विद आप ब्रेकर ब्लॉक लिख लें जो इन्वर्जन की ट्रेड करते हैं। अच्छा, अब ये देखें कि जब आपकी जो अलाइनमेंट है वो सारी एक तरफ हो, बुलिश की तरफ हो, तो यहाँ पे ICT का जो मार्केट मेकर बाय मॉडल है वो भी आपका काम करेगा। क्यों? अब आपका जो बाय मॉडल होता है वो क्या होता है? आपकी प्राइस सेल कर रही है नीचे की तरफ, ठीक है, एक की एरिया पे आती है प्राइस, ठीक है, आने के बाद आपको जो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देती है, उसके बाद जितने भी बीरिश के जो पीडिया रेस थे ऑर्डर ब्लॉक फिर वैल्यू का, वो रिस्पेक्ट करेंगे आपके बुलिश को, यानी वो बिकम आ सपोर्ट फॉर यू। ये मैंने आपको याद होगा, सिखाया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें ये ऑर्डर ब्लॉक था। ये चीज आप लिख लो, क्या लिख लो? कि कोई भी ऑर्डर ब्लॉक जो फेल हो जाता है, ठीक है, आपके पास बहुत सारे पीडिया रेज आने वाले हैं, ये आप देख रहे हो कि कितने आ चुके हैं ऑलरेडी। जब कोई ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाता है तो वो बहुत रिस्पेक्टेबल हो जाता है, ठीक है। मार्केट गई ऊपर, यहां पे इसने रिस्पेक्ट दी थी, नीचे आई, फेल हो गया, ऑर्डर ब्लॉक था, रिस्पेक्ट हुई, फेल कर दिया। अब ये जो ऑर्डर ब्लॉक है यहां पे आप देखेंगे तो इसको रिस्पेक्ट दे रहा है, ठीक है। मार्केट आई, आप डर गए, ठीक है, लेकिन ये देखो इन्वर्जन दे रहा है। ये ऑर्डर ब्लॉक था, रिस्पेक्ट अपसाइड, रिस्पेक्ट अपसाइड। ये 4 आवर में जाओगे तो टर्टल सूप दिखेगा आपको। समझ रहे बात को? एवरीथिंग, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मार्केट स्ट्रक्चर, बॉस, चौक, यहां पे सब स्टार्ट हो जाता है,
जब आपकी अलाइनमेंट ठीक होगी, आपकी डायरेक्शन सही होगी, फिर वो सिल्वर बुलेट हो या वो बम बुलेट हो, कौन सा भी बुलेट हो, यहाँ पे सब अप्लाई हो जाएगा, सब चलेगा। एक ही जगह पे यहाँ पे आपको इतने एंट्री बॉर्डर मिल जाएंगे, और भी बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, जोन से भी है, सारे यहाँ पे आपके अप्लाई होंगे। फिर आपके जितने फेयर वैल्यू गैप होंगे बड़े बड़े, ये अब रिटेलर का सबसे बड़ा डिमांड एरिया। कई लोग यहाँ पे लिक्विडेट हुए, क्यों हुए? लिक्विडिटी स्वीप, ओके, ह्यूज कैंडल, किल जोन पे बनने वाली, इन्वर्जन, फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप क्या हुआ इसका, देख रहे हो? तो एक चीज लिख लो कि जो ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप जो आपके ट्रेंड की तरफ ऐसे जा रहा है और वो फेल होता है, तो वो कहीं ना कहीं आपको रिस्पेक्ट जरूर देगा, ठीक है? ये आपके पॉइंट के लिए फेयर वैल्यू गैप। तो लाजम नहीं कि आपकी एंट्री यहाँ पे हो, आप 2 दिन बाद भी एंट्री लो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। अब यहाँ पे हमेशा वेट करते हैं, कई लोग इस ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री ले रहे होंगे, लेकिन वेट करना कि मार्केट हमेशा ऐसे नहीं ऊपर जाती। टर्टल सूप ऊपर मार्केट का मैं आपको दिखा दूं और उसको आप जाकर जो है ना थोड़ा सा स्टडी करो। मार्केट कभी ऐसे नहीं ऊपर जाएगी, ये मेरी बात आपने ध्यान में रख लेनी है। हमेशा मार्केट जो है वो ऐसे, ये टर्टल सूप ऊपर बनाएगी, टर्टल सूप ऊपर, ठीक है? इस तरह हमेशा इंड्यूसमेंट आपने अगर पढ़ी हो एसएमसी, तो इंड्यूसमेंट वो कह देते हैं, हम इसे टर्टल सूप कहते हैं, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ, अगर आप डे ट्रेडर हैं। 1599512 से, ये कोई नंबर शंबर नहीं है, ये पता क्या है? ये 4 आवर जो कैंडल है, जो 4 आवर कैंडल है उसके बारे में, अगर तो आप US 100 वगैरह पे ट्रेड करते हो, तो यहाँ पे जो हमारी 4 आवर की कैंडल है ना, वो बनती है 2, ठीक है, क्या था, 2 6 10, यानी 4 आवर कैंडल का टाइम है, 2 बजे खुलेगी, 6 बजे, 10 बजे, तो 2 और 10 की कैंडल इंपॉर्टेंट होती है। इसके अंदर आपको टर्टल सूप और CRT देखने को मिलेगा, ठीक है? अगर आप फॉरेक्स कर रहे हैं 159 आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? तो आपने इस पे, आपके लिए थी ये, आपको सिर्फ वो एक कैंडल चाहिए जो आपको प्रॉफिट दे, ठीक है? यहाँ पे टोटल सूप 50%, जिस कैंडल का CRT लिया उसका 50% आप टारगेट कर सकते हो, फुल कर सकते हो, दैट्स इट, ठीक है? अब आप जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की हुई है, ठीक है, वो आप डेली हो, वीकली हो, सब जगह पे अप्लाई कर सकते हो। इट्स नॉट रिलेटेड टू वन, बट याद रखें, बड़े टाइम फ्रेम का ब्यास रखने से, एक डायरेक्शनल बाइस रखने से आपकी जो विन रेट है वो इतनी एक्सट्रीम हाई हो जाती है कि आपकी जो जितने भी रिटेल कंसेप्ट है वो वर्क करेंगे। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा हुआ है, वंस यू फॉलो द ट्रेंड ICT ऑल कंसेप्ट विल स्टार्ट वर्किंग, वाइस वर्सा रिटेल पैटर्न। आपके अगर वाइक ऑफ थ्योरी है, आप वो SNDR जो भी है, आप जिस पे भी काम कर रहे हो, इट विल वर्क लाइक दैट इफ यू फॉलो द ट्रेंड, ठीक है? तो ब्याज आप आसान तरीके से इस तरह समझ सकते हो। बुरा तरीका ब्याज समझने का वो ये है, मेरे पास ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ठीक है, ये सारी आपकी बेकार हो जाएगी। समझ रहे बात को? यही बनेगा ना सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है? यहां से मार्केट नीचे गए तो मेरे लिए क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस, व्हेन इट्स बिकम सपोर्ट, तो ये मुझे इतनी क्लैरिटी नहीं मिलेगी। ये देखें, इसको रिस्पेक्ट दे तो सपोर्ट बनी हुई है, ठीक है? तो इसलिए हम ICT को यूज करते हैं, उसके कंसेप्ट बहुत एक्यूरेट होते हैं, उसमें टर्टल सूप, लिक्विडिटी सब आ जाती है, ठीक है? अब इस चीज को जनरल करना लाजमी है। जनरलिंग का फायदा क्या होता है, वो क्यों की जाती है? जब आप ट्रेड करते हो तो उसके अंदर आप लिखते हो कि मैं किस मार्केट को किस टाइम पे देख रहा हूँ और क्यों देख रहा हूँ। ट्रेड लेने से पहले आप लिखते हो कि मैं इस पे क्यों ट्रेड ले रहा हूँ, वाई आपने लिखना होता है। ये सारी चीज़ें लिखनी है कि आपने देखा एक की लेवल बना और ये सब कुछ लिखा, ठीक है? लिखने के बाद आपने TPs और SL अपने माइंड में सेट करके
ट्रेड पुट कर दी, आपने वेट करना है एसएल जाए या टीपी जाए, आपने ना एसएल बढ़ाना है ना टीपी बढ़ानी है। जब कोई पॉइंट हिट होगा, अब इस चीज को नोट कर लें जो मैं लिखने वाला हूं, विन रिपीट, ठीक है। क्यों जीते याद आपको पता होना चाहिए कि जो मैंने ट्रेड ली थी क्यों ली थी और मैं जीता क्यों, ठीक है। लूज अवॉइड, जब आप हारोगे जो कि 100% मार्केट में होगा, तो आपने जाके देखना है कि मैंने गलती क्या की थी, उस गलती को लिखना है, एक अलग पेज पे अपने गलती को लिखना और उसको नेक्स्ट टाइम नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। इसको कहते हैं इंप्रूवमेंट। जनरलिंग, जो जनरल आप लिखते हो ना, उसका ये फायदा होता है। अवॉइड, उसको अवॉइड करना है। मैंने जो क्या अवॉइड करना, जैसे कि आप अगर आईसीटी ट्रेड हो, मैंने एक फेयर वैल्यू गैप बनाया, वो काम नहीं किया, ऑर्डर ब्लॉक बनाया, काम नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्या गलती थी मेरी, मैं कहाँ से सही नहीं देख रहा था। 100% आप एट द एंड देखोगे कि आप गलत थे। क्यों, आपने कोई चीज़ मिस कर दी, आपने कहाँ से स्टार्ट, आपने गलत कहीं गलत जगह से, हो सकता है आपने डेली से स्टार्ट किया हो, ठीक है, लेकिन आपने वीकली को ना समझा हो सकता है आपने 4 आवर को देखा हो, 4 आवर पे आपने ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया, पावरफुल होता है 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, राइट। बट अगर डेली और वीकली उसके साथ नहीं है तो फिर आपके जो 4 आवर है वो कुछ भी नहीं कर सकता, जैसे कि मैंने आपको वीकली के अंदर यहाँ पे दिखाया था। सॉरी, ये देखे ऑर्डर ब्लॉक, क्या इनको रिस्पेक्ट मिली है, नहीं ना, लूज। और कई बार आप क्या करोगे, ट्रेड को मिस कर दोगे कुछ पिप से, कुछ ऐसे, तो कैच नेक्स्ट टाइम। कैसे कैच नेक्स्ट टाइम, मिस क्यों हुई ट्रेड, क्या आपने पीडीए रेट को गलत तरह से मार्क किया था, या आपने कोई ज्यादा पिप लेने के चक्कर में उसको थोड़ा सा ऊपर करके या नीचे करके तो नहीं मार्क कर लिया था, जिसकी वजह से आपकी ट्रेड मिस हो गई। तो नेक्स्ट टाइम आप वो गलती नहीं करोगे। ये जो जनरलिंग है बेसिकली अपनी गलतियां लिखने का एक जरिया है, ठीक है। इससे आपने जो चीजें लिख देनी है वो दोबारा नहीं करनी, दैट्स इट। आप जब लिखोगे तो आपको पता होगा कि आपने गलती कहाँ पे की है, ये आपको सिखाती है, जिससे आपका विन रेट बढ़ता है, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी चेंज होती है, ठीक है। अब बात सारी आती है पैसा। अपना जो मेहनती पैसा है, जो बहुत हार्ड मेहनत से आपने कमाया है, उसको आप इस ट्रेडिंग में मत लगाओ, आप इंस्टेंट प्रॉफर्म्स यूज करो, ठीक है। मेरे पास एक इंस्टेंट प्रॉफर्म है जो आपको 80% प्रॉफिट स्प्लिट देगा। इसकी खासियत यह है कि जो प्राइस आप, सॉरी ड्रॉट डाउन, ठीक है, मंथली वीकली आपको प्रॉफिट मिलेगा, और इसमें आपको नो एवोल्यूशन, एवोल्यूशन से हमारा कोई आपको टेस्ट पास नहीं, जो होता है ना एक स्टेप का टेस्ट, 2 स्टेप, कोई पास करने की जरूरत नहीं, बहुत चीप है, ठीक है। ये आप ज्वाइन कर लो, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, आपको वहां से मिल जाएगा, आप जाकर ज्वाइन कर लो। अच्छा ब्रोकर चाहिए, नीचे एक्सनेस है, मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर लो वहां से ट्रेड करो, ठीक है। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा। अगर कुछ सीखा है, आपको अच्छी लगी, लाइक भी करो, कमेंट भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, ताकि मोटिवेट हूँ मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ। बहुत कुछ है आगे, ये नया साल आप चेंज कर सकते हो अपने लिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बी सेफ।